अब मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु हम इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रश्न हम आपको व्याख्या से डिटेल में बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु विशेष रूप से तैयार की गई हैं, वे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हमारी वेबसाइट पर मॉडल प्रश्नों के कई सेट मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, केवल आपको गूगल पर सर्च करना होगा tejeducation.com, जो कि हमारी वेबसाइट है। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि एक दिवस जरूर पूछा जाता है परीक्षा में, और एक केंद्रीय मंत्री जरूर पूछा जाता है परीक्षा में, और एक पुरस्कार जरूर पूछा जाता है। ओके, तो ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, कि विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखें। सांभर झील ताजे पानी की झील नहीं है। इसके अलावा सांभर झील के बारे में महत्वपूर्ण क्या है, तो हमेशा याद रखें कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, और यह जो सांभर झील है यह राजस्थान में जयपुर के पास स्थित है। इसके अलावा अब 3 झीलें बची। सबसे पहले डल झील, मानसागर झील और बुलर झील, ये तीनों ताजे पानी की झीलें हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का 51वां जिला है आगर मालवा, और यह कब बना था भाई, यह वर्ष 2013 में बना था, और शाजापुर जिले से अलग होकर आगर मालवा को 51वें जिले के रूप में बनाया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं मिलती हैं। इसी तरह का एक प्रश्न पिछले पेपर में पूछा गया था, जो हमने इससे पहले कराया था, भाग 29। ओके, ये भाग 30 चल रहा है। तो भाग 29 में हमने देखा था कि महाराष्ट्र कौन से राज्य की सीमा से नहीं लगता है, ऐसे प्रश्न था। अब है अरुणाचल प्रदेश की किस सीमाओं से नहीं मिलती हैं, तो हमेशा याद रखें अरुणाचल प्रदेश मणिपुर से टच नहीं होता है। अगला प्रश्न है किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 जीता। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता 2017 वाला, ओके, ये जीता इंग्लैंड ने। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि ब्रांड फाइनेंस ने 2017 की रिपोर्ट में किसे भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामांकित किया है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो टाटा समूह को भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामांकित किया था ब्रांड फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट में। प्रश्न है कि चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, वो विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि चचाई जलप्रपात कौन से जिले में है, तो चचाई जलप्रपात रीवा जिले के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के बारे में महत्वपूर्ण है कि यह ऐसा स्टेडियम है जो कि दूधिया रोशनी से युक्त है। ओके, अगला प्रश्न है कि कैन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो हमें से याद रखें कैन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर भाई, छतरपुर पन्ना जिले में। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। छतरपुर पन्ना जिले में स्थित है कैन घड़ियाल अभ्यारण्य। इज दैट क्लियर। अगला प्रश्न है कि दरवाजा बंद अभियान किसके बारे में है। तो हमें याद रखें दरवाजा बंद अभियान है शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने और खुली मुक्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह चालू किया गया था, दरवाजा बंद अभियान। अगला प्रश्न है कि 2017 में नवीनतम मानव विकास सूचकांक या फिर HDI रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी। तो इस रैंकिंग में भारत की रैंक थी 131वीं। ओके, ये 2017 का करंट का प्रश्न है, तो हमेशा याद रखना करंट में ऐसे प्रश्न जिनमें भारत की रैंक बताई गई हो, वे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न है कि बर्दवान ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया जाता है। तो बर्दवान ट्रॉफी से भारोत्तोलन से सम्मानित किया जाता है, वो विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
कि 2005 में निर्मित अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमें से याद रखें 2005 में निर्मित अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिलवार खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की थी और अपनी राजधानी की स्थापना की। तो हमें से याद रखें दिलवार खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की। सबसे पहला प्रश्न ये तैयार हो जाता है। और अपनी राजधानी की स्थापना इन्होंने की थी मांडू में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में निम्नलिखित में से किस देश की अपनी पहली विदेश यात्रा की थी? करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है हालांकि। ओके, भूटान की इन्होंने यात्रा की थी। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आत्मकथा किसने लिखी? ये प्रश्न कई दफ़ा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें से याद रखें माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखी। ओके, अगला प्रश्न है 2017 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूपीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया था? और इससे पहले वाले पेपर का जो हमने सॉल्यूशन कराया उसमें पूछा था एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया था। और अब पूछा है कि यूपीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया? तो विकल्प ए इसका सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गांधी। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में हम पिछले वीडियो में बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि प्रश्न पूछा था इससे संबंधित। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। कैसा भाई? लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये करंट से संबंधित प्रश्न, आप इसे छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न जरूर बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो हमेशा याद रखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया। प्रश्न कि इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखें इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न है कि हेली का धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखता है? तो हेली का धूमकेतु 76 वर्षों में एक बार दिखता है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? हमेशा याद रखें रबी मौसम के दौरान गेहूं और सरसों की फसलें उगाई जाती हैं। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह सभी पुराने प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए।